हाय, मैं सोनिका और मैं आज बात करूंगी माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर पावर हाउस की तरह वर्क करते हैं, जो हमारे सेल के अंदर एनर्जी को जनरेट करता है। ये एनर्जी का यूज़ करके हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो आज हम पता करते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में एनर्जी को फॉर्म कैसे करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेन फंक्शंस होते हैं। पहला, एनर्जी को जनरेट करना, जिसकी वजह से हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और दूसरा, दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इस सेलुलर पहले आते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो इस फंक्शन को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी फूड स्टफ होता है उसे ऑक्सीडाइज करना होता है। अब इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को किसकी नीड होगी? ऑक्सीजन की। तो उसने क्या किया, बाहर से ऑक्सीजन को लिया और उस ऑक्सीजन और एंजाइम्स वो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले से ही प्रेजेंट हैं, तो उस एंजाइम्स और ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसने फूड स्टफ को ऑक्सीडाइज्ड किया। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड को उसने बाहर अपनी बॉडी से बाहर फेंक दिया, तो हो गया ना रेस्पिरेशन। O2 यानी कि ऑक्सीजन उसने बाहर से ली और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उसने अपनी बॉडी से बाहर निकाल दी। अब ये सब क्यों किया गया था? फूड स्टफ जो था उसको ऑक्सीडाइज्ड करने के लिए। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन और एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन किया गया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और ये पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन का फंक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आते हैं सेकंड फंक्शन में कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। देखिए, अब जो ये ऑक्सीडेशन हुआ था, इस ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज़ हुई। ये एनर्जी किस फॉर्म में थी? एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। एटीपी फुल फॉर्म होता है इसका एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये एटीपी सेल यूटिलाइज करता है एनर्जी को फुलफिल करने के लिए। सेल में बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सेल को बहुत सारे फंक्शंस में परफॉर्म करना होता है। ये जो परफॉर्मेंस होती है उसके लिए उसको बहुत सारी एनर्जी की नीड होती है। अपनी इस नीड को, इस रिक्वायरमेंट को वो एटीपी से फुलफ़िल करता है। किससे फुलफ़िल करता है? एटीपी से फुलफ़िल करता है। एटीपी कैसे बने थे? जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई थी उससे एनर्जी रिलीज़ हुई और उससे क्या बना? एटीपी मॉलिक्यूल्स। यही एटीपी मॉलिक्यूल्स को सेल यूज़ करते हैं एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। ये एक पूरी बैटरी की तरह वर्क करता है, ठीक है। ये सेल को एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देते हैं, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, ठीक। ये एनर्जी क्यों चाहिए होती है सेल को? क्योंकि सेल को बहुत सारे केमिकल फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट में आप जान लीजिए कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है और सेल को जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफ़िल करेगी कौन? एटीपी। और एटीपी कहाँ से आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।